टेस्ट नंबर 5 सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सेक्शन 35 रीड विद सेक्शन 302 का अपेंस बनेगा। सेक्शन 35 का कंसेप्ट लगेगा, उसके आधार पे आंसर तैयार होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सेक्शन 108 को सीधा रेफर कर रहा है और उसका एक इलिस्ट्रेशन पे ही ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। और अपराध क्या बनेगा? हत्या का दुष्प्रेरण किया है। ठीक है। अबेटमेंट ऑफ मर्डर, दुष्प्रेरण, हत्या का दुष्प्रेरण किया, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। तीसरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 76 का इलिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 28 को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आया नहीं है, मेरी टीम ने मुझे भेजा और वो शायद कट गया है। मैं इसको अलग से ग्रुप में बता दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 का, क्योंकि ये आया नहीं एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। और मेरे पास असेस करने का वो भी नहीं मिल पा रहा है कि पीडीएफ को असेस कर पा रहा हूँ। सुबह मैं वापस इसको मंगाता हूँ और चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 था क्या। क्वेश्चन नंबर 6 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा दोबारा, क्या था ये क्वेश्चन। अच्छा, ये बात कर रहा है इंटॉक्सिकेटेड में। तो कब अपराध होते हैं, कब अपराध नहीं होते, दो चीज़ें देखनी है आपको। एक तो स्वैच्छिक मत्ता। स्वैच्छिक मत्ता से अगर आपने स्वैच्छिक मत्ता धारण करते हुए कोई अपराध किया है तो ये माना जाएगा कि आपको वो अपराध करने का नॉलेज था। और अगर आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया है, इसको अनैच्छिक मत्ता। तो अनैच्छिक मत्ता में तो ये माना जाएगा कि आपने अपराध किया ही नहीं, पर स्वैच्छिक मत्ता में ये माना जाएगा कि आपको अपराध करने का ज्ञान था। नॉलेज वाले फैक्ट को कंसीडर किया जाएगा स्वैच्छिक की स्थिति में, और अनैच्छिक की स्थिति में कोई अपराध नहीं किया। तो कब अपराध होंगे? अपराध दोनों में ही। यहाँ पर स्वैच्छिक वाले में तो अपराध जहाँ ज्ञान के आधार पर अपराध माना गया वहाँ पर फैक्ट बैठेगा। अनैच्छिक मत्ता में कोई अपराध नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्योंकि 5 तो आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 102 और 103 को रेफर कर रहा है। ठीक है। 102 और 103। एक्चुअल में यहाँ पर इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर भी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वहाँ चोर भाग जाता है की जगह चोर मर जाता है। और मर जाता है तो कौन सा अपराध हुआ है, इसके लिए 102 103 आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। 10 में तो आप 102 में और 103 में आप इसका आंसर आराम से रेफर कर दोगे। ठीक है। 103 की में तो इस प्रॉब्लम का वो हो जाएगा कि गोली चला के मार दिया, उसका डिफेंस हो जाएगा। 102 में उसके घर के अंदर गोली चलाई है तो वहाँ संपत्ति का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसके पास है। तो 103 102 से इसका आंसर राइट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपको
सीधा सेक्शन 107 में लेके जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन 81 का फेमस केस है डडले स्टीफन, डडले वर्सेज स्टीफन का केस है। क्या हुआ था, वही एक बार समुद्र में नाव पानी में डूबी, एक तख्ता था उसका, उस पर 2 जने लटक कर बाहर निकलने का, पर तख्ता इतना वजन नहीं सह सकता था, एक व्यक्ति को मरना ही पड़ता, अन्यथा निकल नहीं सकते थे। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान था उसने दूसरे को धक्का मार के कि तू मर जा मैं बच जाऊं, मार दिया। जैसे डडले स्टीफन के केस में जो शायद मैकविल थे नाम के जो जज साहब थे, उन्होंने मृत्युदंड माना। यहाँ अगर 10 आदमी होते, 10 में से एक जने को डुबो के उसको यूज कर लेते, मतलब बड़ी अपानी तालने के लिए छोटी अपानी की जा सकती है, 81 का कंसेप्ट ये कहता है। तो अगर 10 आदमी होते उसमें से एक को मार के उसको खा के अपना जीवन यापन कर लेते। जैसे अभी कहीं फुटबॉल की टीम फंस गई थी कुछ समय पहले, उस पर एक फेमस मूवी भी बनी है एक्चुअल में, बहुत हॉलीवुड की एक फेमस मूवी बनी 4-5 साल पहले। एक नॉर्वे या कहीं की फुटबॉल टीम फंस गई थी ऐसी कंडीशन में कि वो 2-3 महीने तक उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। ऐसी कंडीशन में अगर एक व्यक्ति को मार के उसको पका के खा रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, तो इसको बड़ी पानी तालने के लिए छोटी पानी की जा सकती है, उसमें कंसीडर किया। पर डडले स्टीफन वाले केस में केवल 2 ही व्यक्ति थे और एक व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए दूसरे को मार दिया, तो इसमें मैकविल साहब ने मृत्युदंड दिया था। तो यहाँ अपराध बनेगा, इसको 81 का रिलीफ नहीं दे सकते। 81 को रेफर करो कि 81 में अगर बड़ी अपानी होनी चाहिए, इक्वल नहीं कि आप खुद को बचाने के लिए दूसरे को मार रहे हैं, ये अपानी नहीं है। कोई बड़ी अपानी डालने के लिए छोटी, जैसे एक कोई जहाज का पायलट होता है, वो देखता है कि एक तरफ 25 जने हैं नाव में और एक तरफ 2 जने हैं, और उसको दोनों में से एक तरफ नाव मोड़नी थी क्योंकि सामने बर्फ़ था, बर्फ़ से टकरा के वैसे नाव टूट जाती और उसकी नाव में वैसे 50,000 आदमी 5,000 आदमी थे इतने, तो वो 20 को बचाएगा कि 2 को बचाएगा। तो सीधा सा रूल है कि 20 को बचाने के लिए आप 2 जनों वालों की तरफ नाव मोड़ दो, वो छोटी नाव है जो 2 जने डूब के मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 81 सेव करता है, पर 81 यूँ नहीं कहता है कि आप 2 ही व्यक्ति एक तख्ते पे लटक रहे हो और एक ही व्यक्ति बच सकता है तो आप दूसरे को धक्का देके मार दो। 81 इसको रिलीफ नहीं देता। डडले स्टीफन ने मृत्युदंड दिया था और काफ़ी विवादास्पद ये सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, सेक्शन 53 क्वेश्चन नंबर 11 120 A 120 B दोनों लिख देना, सजा भी लिखना साथ में। और उसके साथ में कि कॉग्निजेंस का पूछ रहा है यहाँ पर संज्ञान के लिए, तो संज्ञान के लिए 196 का 2 क्लोज पढ़ना CRPC में। ये क्लोज कहाँ पर, CRPC, वहाँ पता रख रहा है कॉग्निजेंस कैसे लेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर 12 फेमस क्वेश्चन है, सेक्शन 34 पढ़ें, 149 पढ़ें। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लें, आराम से हर गाइड में इसका आंसर मिल जाएगा और कोई बड़ा कार्य नहीं है, आराम से 5-6 अंतर निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन 94 का एक्सेप्शन से बना हुआ क्वेश्चन है। देखो ये जो प्रॉब्लम बना के दी इसको बहुत तरीके से पूछा और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप मृत्यु या शायद राज्य के विरुद्ध अपराध दोनों को छोड़कर अगर बाकी कोई अपराध धमकी द्वारा विवश करके करते हो तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएंगे। पर आपको किसी ने मृत्यु की धमकी देकर किसी और की हत्या करवा दी, डेट वाज ऑफेंस। ठीक है, और 94 को रेफर करते हुए आप इसका आंसर लिखोगे। और ये कौन सा अपराध होगा, कौन सा अपराध होगा भाई बताओ, सोच सकते हो कौन सा अपराध होगा। देखो आपको मृत्यु की धमकी दी कि आप अगर इसको गोली नहीं मारोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपने मारा
सेक्शन 94 के एक्सेप्शन में आता है, सेक्शन 94 इसको कवर नहीं करता। मर्डर तो है नहीं, कल्पेबल होमोसाइड है, और कल्पेबल होमोसाइड के लिए कौन सा सेक्शंस लगेगा? सोचो, 304 का सेकंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, आपका आशय नहीं था मारने का, पर आपको ज्ञान था कि आप जो कार्य कर रहे हो उसे मर सकता है सामने वाला। ठीक है, 94 का एक्सेप्शन से ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 14 सेक्शन 191 एंड 192। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सेक्शन 100 और 102 रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में 141, 142, 143। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 292 पूरा लिखना है, साथ में इसके एक्सेप्शन भी लिखने हैं। ठीक है, एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन 268, 269, 270 तीनों सेक्शन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 102, 105 विद इलिस्ट्रेशन, एक एक दो दो इनके इलिस्ट्रेशन बना के भी लिखना एक प्रभावी आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन 73, 74 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेक्शन का, क्योंकि इस सेक्शन को अब बीएनएस में हटा दिया है। बीएनएस में इस सेक्शन को रिपील कर दिया है, हटा दिया है। आखिरी क्वेश्चन है, तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिले, या तो इस पर एक निबंध मिल आ सकता है, या कोई मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। 124 ए को देख कर जाएँ। केफ लॉज की सहायता से आपको इसको बताना था आंसर को। ठीक है, केफ लॉज में चर्चा कर लेता हूँ कौन कौन से केफ लॉज हैं इस पर, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगी। सबसे पहले आप शुरू करना, देखो केदारनाथ बंगाल राज्य का केस सबसे फेमस और पुराना केस है इस पर, केदारनाथ वर्सेज बंगाल राज्य। इसको जरूर रेफर करो, क्योंकि सबसे पुराना और सबसे लीडिंग केस लॉज है। उसके बाद आपने कन्हैया कुमार वाला सुना होगा, जेएनयू में कन्हैया कुमार, साथ में उमर खालिद वर्सेज भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस था। क्या है, 2012 का केस होगा, 12 या 16 का। ठीक है, उसके अलावा दिशा रावी, एक्टिविस्ट थी बेंगलोर वाली दिशा रावी वर्सेज भारत संघ का केस, यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का केस होगा शायद ही, देखना 2016 या 2021 दोनों में से एक साल का केस होगा। कॉमन कोच का केस था इस पर ही, कॉमन कोच वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2021 का केस होगा। लेटेस्ट केस जिनमें कहा गया कि भारत सरकार को मना कर दिया कि आप सेडिशन पर कोई भी केस दर्ज नहीं करेंगे। एक तो केस था FG वोम्बटकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, ये 2022 का केस था। एक था गिल्ट ऑफ इंडिया एंड
आदर्श वर्सेज भारत संघ 2023 का केस। इन दोनों केसों में तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने में केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया था उसके बाद निर्देश दे दिए कि आगामी निर्देश जब तक सुप्रीम कोर्ट के नहीं आ जाते इन दोनों सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। तो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पहले वाले में 43 था, दूसरे में 39 था सेक्शन, तीसरे वाले में सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 23, 141 एंड 159 डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है। 120A और 107 में जहाँ दुष्प्रेरण के द्वारा, जहाँ षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण होता है उसमें अंतर करना है। और तीसरा वाला है 85 और 86 में जो विधिक मत्ता है, लीगल इंटॉक्सिकेटिंग और जो मेडिकल इंटॉक्सिकेटिंग है, दोनों में अंतर करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। 3 अंतर बनते हैं मेरे हिसाब से। तीनों अंतर आपको गाइडों में मिल जाएंगे, आराम से कर लेना। थैंक यू सो मच।